Hello everyone, this is Asad Kumar Tirki and you are watching Asan English channel. So friends, today again we are going to study about imperative sentences, how we can change this imperative sentences from active voice to passive voice. Okay, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है imperative sentences, है ना। कैसे इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सिखाते आ रहा हूं। तो कहां पर पहुंचे हैं हम लोग, इंपेरेटिव सेंटेंस से पहुंचे हैं। अब इनको हम कैसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ये हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। ये सेंटेंसेस होते कैसे हैं। तो यहां मैंने पहले से लिख दिया है, लेकिन फिर भी से मैं जनरली आपको बता देता हूं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है कि जब भी हम कुछ सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं और उसमें ये सेंस होता है कि रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर ऑर्डर कर रहा है या फिर सजेशन दे रहा है या फिर कमांड दे रहा है, तब ये सब पूरे सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहां बता देता हूं, imperative sentences are used to make a request or give a command, order or सजेशन और ऑफर एंड एडवाइस, ठीक है। तो ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, है ना। सेंटेंसेस जिनमें हमें सेंस मिलता है कि उसमें ऑर्डर दे रहे हैं या फिर कमांड दे रहे हैं या फिर सजेशन दे रहे हैं या फिर उसमें कोई एडवाइस दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब हम सीखेंगे इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है। यहां पर हम देख रहे हैं कमांड और ऑर्डर, ठीक है। कमांड और ऑर्डर जो है सिमिलर होता है, लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका रूल अलग होगा, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, है ना। अब इनमें हमें आवाज को भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो जोर से बोल रहा है, धीरे से बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ठीक है। अगर मान लो बोल रहा है ओपन द डोर प्लीज, तो वो हो जाएगा रिक्वेस्ट, है ना। प्लीज वर्ड तो रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। अगर मान लो बोल रहा है ओपन द डोर, जोर से बोल रहा है, मतलब वो हो गया कमांड या फिर ऑर्डर दे रहा है ना। तो ये हो सकता है क्या, ऑर्डर या फिर कमांड हो सकता है। अगर मान लो इसी को मैं बोलूं प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें यूज हुआ है क्या वर्ड, प्लीज, ठीक है। प्लीज क्या के लिए यूज करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए, तो ये हो जाएगा रिक्वेस्ट, ये हो जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर मान लो मैं बोलता हूं ड्रिंक मोर वाटर, ड्रिंक मोर वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, सजेशन है, हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, सजेशन हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा पानी पीने से जो है हमारा हेल्थ ठीक रहता है, तो वो सजेशन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सजेशन, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं एक एक को अभी आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है। इन सेंटेंसेस को, है ना, कमांड होगा, ऑर्डर होगा, है ना, सजेशन होगा या फिर एडवाइस होगा, रिक्वेस्ट होगा, तो हम इन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, इनका जो है कुछ कुछ रूल्स हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी हम रूल्स पहले पढ़े हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, उनका रूल्स पढ़े हैं, वो सब रूल्स जो हैं इन इंपेरेटिव सेंटेंस में फॉलो नहीं होता है जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तब, ठीक है। केवल एक रूल फॉलो होता है, वो क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज किया जाता है, ठीक है। केवल एक रूल यूज होता है और बाकी के लिए हम अलग अलग सीखेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूं, आप लोग बस वीडियो देखते रहिएगा। अगर मान लो वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं इंग्लिश को जो है आसान करने की कोशिश करता हूं, बहुत आसान तरीके से ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो प्लीज एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, ऑल को दबा लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा हर वीडियो का, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस को, तो कौन कौन से रूल को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है।
तो चलो अब हम देखते हैं एक एक करके अलग अलग रूल्स को, ठीक है। एक एक करके मैं रूल्स बताते जाऊंगा, एग्जांपल्स बताते जाऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो फर्स्ट वाला जो हम देखेंगे वो वाला क्या है, कमांड है, ठीक है, कमांड, ठीक है। तो ये कमांड को जब हम चेंज करेंगे तो क्या क्या को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा उसको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये एक्टिव में और पैसिव में, ठीक है। तो एक्टिव में जब सेंटेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो कमांड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है और साथ में ऑब्जेक्ट रहता है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या चीज हमें यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यूज करना है क्या, लेट यूज करना है। उसके बाद में जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो मतलब यहां लगाना है हमको क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में हमें क्या करना है, हमें एक चीज यूज करना है, बी लगाना है, ठीक है। और वो बी कब यूज करते थे हम लोग, सिंपल फ्यूचर में यूज करते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर वो चीज ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। जब भी कमांड आता है, कमांड सेंटेंस होता है, उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो उस समय हमें यूज करना है क्या, बी। और बी के बाद हमें यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान में रखना। भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है, यही चीज हमको आइडेंटिफाई सबसे पहले करना है। और उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को लगाना है क्या, लेट का उपयोग करना है। उसके बाद में एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है ना, तो ऑब्जेक्ट यहां लगा देंगे। और उसके बाद में बी यूज करेंगे, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हमें करना है, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना है, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इस स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान में रखना है। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल देके बताऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ये कमांड इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। चलो हम सीखते हैं जल्दी से। तो चलो अब हम सीखते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो कमांड होते हैं उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करते हैं। यहां पर मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स लिखा हूं, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले अभी मैं रूल में बता रहा था कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है और होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जब हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में तब ये ऑब्जेक्ट बन जाता है क्या, सब्जेक्ट, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। और सबसे पहले हम लगाते हैं क्या, लेट लगाते हैं। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है। उसके बाद में हमें यूज करना है क्या, बी लगाना है। उसके बाद में ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उधर जाके वो वर्ब का थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है यहां पर। यहां पर हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है क्या चीज को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहां पर ओपन क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहां पर हमारे लिए क्या दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो चलो हम यही फॉर्मूला के अनुसार हम इसको चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले हमें यूज करना है क्या, लेट, तो हम लिख दिए लेट। उसके बाद में सब्जेक्ट, मतलब एक्टिव वॉइस में क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, लेट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो लेट द बॉक्स। अब हमें यूज करना है बी, है ना, बी यूज कर दिए। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां वर्ब क्या है, ओपन है, फर्स्ट फॉर्म में है तो वो चेंज हो जाएगा इधर में क्या, थर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। उसी प्रकार से सेकंड वाला को देखते हैं, कंप्लीट द बॉक्स। यहां पर भी हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है, सेम स्ट्रक्चर यूज करना है। सबसे पहले लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, बी लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। आइडेंटिफाई करो यहां पर कंप्लीट क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमारे लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट यूज करेंगे, यहां पर भी लेट लगा दिए। अब उसके बाद में यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है द वर्क, उसको हम चेंज इधर में ले आएंगे, है ना, तो वो बन जाएगा सब्जेक्ट, तो ये बन गया हमारा सब्जेक्ट द वर्क। उसके बाद में बी लगाना है, ये बी लगा दिए। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब क्या है, कंप्लीट। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड होता है, तो यहां हो जाएगा कंप्लीटेड। तो ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, ठीक है।
तो चल देखते हैं नेक्स्ट वाला को, लाइट द कैंडल। ठीक है, यहां पर भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट क्या है। यहां पर लाइट क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट भी हमारे लिए दिया हुआ है द कैंडल। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है यहां पर भी, लेट, अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, द कैंडल है, तो ये हो जाएगा यहां द कैंडल, कैंडल। ठीक है, लेट द कैंडल, अब यहां हमें यूज करना है बी, उसके बाद में वर्ब क्या है, लाइट है, लाइट, लाइटेड, लाइटेड, लाइटेड हो गया। ठीक है, लेट द कैंडल बी लाइटेड, ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, लाइट द कैंडल का। तो उसी प्रकार से देखते हैं अगला वाला को, क्लोज द विंडो। यहां पर क्लोज क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहां हमारे लिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है द विंडो, तो यहां पर भी हमें सेम वैसे ही करना है, ये भी कमांड है ना। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, लेट यूज करना है। ध्यान रखना जब भी कमांड आता है तो ये स्ट्रक्चर यूज करना है, सबसे पहले लेट से शुरू करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बी लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है सब्जेक्ट, है ना। एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, वो सीखते आ रहे हैं, वही चीज हमें करना है। तो करते हैं इसको, चलो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड, ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं एक एक करके आपको आगे भी समझाऊंगा। ये था हमारा कमांड। ठीक है, कमांड जो होता है उस सेंटेंस को, है ना, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। ये कमांड जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, ये है। तो इसको ध्यान में हमेशा रखिएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको यूज करना है। ठीक है, तो कमांड जब भी आता है तो उस समय हमें यूज करना है, अगर कमांड के सेंस में यूज करते हो, ठीक है ना। कमांड और ऑर्डर जो है सेम होता है, लेकिन जब ऑर्डर सीखेंगे हम लोग तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। तो कमांड के सेंस में अगर बनाते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेट लगाते हैं कमांड में, इतना ध्यान रखिएगा, और ऑर्डर में जो है उसका अलग होता है, वो भी हम अभी सीखेंगे। ठीक है, चलो हम जल्दी से सीखते हैं। इसको ध्यान में हमेशा रखिएगा कि कमांड के सेंस में अगर यूज करते हैं तो यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अगर मान लो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में दिया होता है ना, इस प्रकार से सेंटेंस दिया होता है या पैसिव में दिया होता है, अब आपको पूछा जाता है कि कमांड है कि ऑर्डर है, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन दिया होता है, तो उनमें जो है दोनों सही होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमको कमांड के सेंस में एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तब उस समय अलग होगा। ठीक है, तो उस समय जो है लेट लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, बी लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, लेकिन ऑर्डर के सेंस में ऐसा नहीं होगा। ऑर्डर के समय में जो है हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, इसको ध्यान में रखना। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ऑर्डर। चलो हम देखते हैं ऑर्डर को चेंज करने का फॉर्मूला क्या है, उसको भी हम जल्दी से सीखते हैं। तो चलो सीखते हैं ये ऑर्डर जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूला क्या है, या फिर रूल्स क्या है। ठीक है, तो ये ऑर्डर, ऑर्डर जो है उसको कैसे चेंज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है हम पहले सीख लेते हैं। ठीक है, एक्टिव में और पैसिव में ऑर्डर का भी जो है स्ट्रक्चर जो है एक्टिव में सेम होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहेगा, लेकिन जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, कमांड के जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ऑर्डर टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर या फिर कमांड जो है हम किसी दूसरे को देते हैं, हम खुद ही खुद को ऑर्डर थोड़ी ना करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा यू आर ऑर्डर्ड टू। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, हमें यूज करना है यू आर ऑर्डर्ड टू। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू, तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी ऑर्डर होता है तो उसके लिए हमको यूज करना है यू आर ऑर्डर्ड टू, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तब। ठीक है, उसके बाद में हमें, है ना, कॉपी पेस्ट कर देना है, जो एक्टिव वॉइस में रहता है उसी को हमको क्या कर देना है, इधर में ऐड कर देना है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद में जो
ऑब्जेक्ट होता है वही इधर में ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ऑर्डर को, उसका स्ट्रक्चर है ना। यू आर ऑर्डर्ड टू, है ना। अब यहां पर टू के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों यूज नहीं किया सर? अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, है ना, पहले भी आप लोग सीख चुके होंगे कि टू के बाद जो है, ये टू के बाद जो है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव। और ये इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब का क्या होता है? बेस फॉर्म होता है, वर्ब का बेस फॉर्म होता है। तो इन्फिनिटिव को हम वर्ब का बेस फॉर्म बोलते हैं। या फिर इन्फिनिटिव के बाद जो है हमें कभी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज नहीं करना होता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या होता है? वर्ब का बेस फॉर्म होता है। इसलिए हमको हमेशा वर्ब के बाद में जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलो देखते हैं, है ना, एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर जब रहेगा उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से सीखते हैं इसको भी। तो चलो जल्दी से सीखते हैं ये ऑर्डर जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। यहां मैं एग्जाम्पल लिखा हूं, है ना। तो इसमें भी ध्यान क्या रखना, अभी मैं आप लोगों को रूल बताया था कि उसमें सबसे पहले तो हमें क्या यूज करना है? यू आर ऑर्डर्ड टू। ठीक है, ये आपको जोड़ना है, यू आर ऑर्डर्ड टू। जब भी ऑर्डर आपको बनाना है या फिर ऑर्डर सेंस में आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में हमको जोड़ देना है क्या? में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। आइडेंटिफाई करो इसमें वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो तो सबसे पहला काम है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में हमको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में वही चीज हमको इधर में कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, इधर में यूज कर देना है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को हमेशा यूज करना है। ठीक है, तो रूल बेसिकली क्या है? आइडेंटिफाई करना है कि एक्टिव वॉइस में जो है ऑर्डर हो या फिर कमांड हो, जो भी हो, उसमें वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद में जो भी, है ना, स्ट्रक्चर है उसके अनुसार हमको क्या कर देना है? उसको वर्ड्स को जो है प्लेस कर देना है। तो इसको भी चलो हम करके देखते हैं। इसमें आइडेंटिफाई करो वर्ब कौन सा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओपन है और इसमें दिया हुआ है द डोर, ये है हमारा ऑब्जेक्ट और हमको फॉलो करना है ये वाला स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? ओपन द डोर। वो ओपन द डोर मतलब किसी को बोल रहा है ना, ओपन द डोर, है ना। अपने आप को ओपन द डोर तो नहीं बोलेगा वो, है ना। तो वो ऑर्डर कर रहा है किसी दूसरे को कि ओपन द डोर, है ना। तो वो किसी दूसरे को कमांड कर रहा है, इसलिए हमको यू आर ऑर्डर्ड टू लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो वर्ब होता है वो वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं होता है, वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है, क्योंकि उसके पहले क्या लगा देते हैं हम लोग? टू लगा देते हैं। टू के बाद तो हमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है ना। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का काम कौन कर रहा है? ऑर्डर्ड काम कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा ऑर्डर्ड ही आएगा थर्ड फॉर्म में। ठीक है, ऑर्डर्ड आएगा, तो उसको ध्यान में रखना है। तो यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? ओपन है और यहां पर ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू, है ना। ये टू लगाने के लिए मत भूलिएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब इसी को हमें कॉपी पेस्ट कर देना इधर, तो वो पैसिव में चेंज हो जाएगा। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। इजी है ना, बहुत ही आसान है दोस्तों। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ ही जाएगा। चलो देखते हैं अगला वाला को। आंसर द क्वेश्चन। अब यहां पर आंसर क्या है? हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहां पर द क्वेश्चन ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। आंसर मतलब, है ना, आंसर देना। ठीक है, ये यहां वर्ब है, तो इसको भी हम चलो चेंज करते हैं। यू आर ऑर्डर्ड, अच्छा यहां गलत हो गया है, ऑर्डर्ड, है ना। यू आर ऑर्डर्ड टू, अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? द क्वेश्चन। यू आर ऑर्डर्ड टू और यहां वर्ब क्या है? आंसर। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, है ना। जैसे है वैसे ही हमको लास्ट में कॉपी पेस्ट कर देना है, बस हमको इतना ध्यान में रखना है। यू आर ऑर्डर्ड टू हमको जोड़ना है शुरू में, उसके बाद जैसे ही,
है ना, एक्टिव वॉइस में ये कमांड होता है, उसको हमको लास्ट में कॉपी पेस्ट कर देना है और वो चेंज हो जाता है एक्टिव से पैसिव में। नेक्स्ट वाला क्या है, कंप्लीट द वर्क। ये भी हमारे लिए ऑर्डर है। तो कंप्लीट क्या है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ है द वर्क, उसको भी चलो चेंज करते हैं। तो ये चेंज हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू, क्या करने के लिए, कंप्लीट द वर्क। यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट द वर्क। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। तो बस देखते रहिए। और लास्ट वाला क्या है देखते हैं, इसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। ये भी वैसे ही चेंज होगा, है ना। गो आउट ऑफ द रूम, वो ऑर्डर कर रहा है, गो आउट ऑफ द रूम, वो ऑर्डर कर रहा है किसी दूसरे को, ठीक है। तो उस समय हमको क्या यूज करना है, यू आर ऑर्डर टू का ही यूज करना है। इतना ध्यान में आपको रखना है, जब भी ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू का ही यूज करना है और जैसे है वैसे ही हमको कॉपी पेस्ट कर देना है एक्टिव से, ठीक है। तो इसको भी चेंज करते हैं। ये क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, अब यहां पे क्या लिखा है, गो आउट ऑफ द रूम। तो इसी को हमको इधर में कॉपी पेस्ट कर देना है। यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट ऑफ द रूम, यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट ऑफ द रूम। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको ध्यान में रखना है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो फिर उसमें अगर मान लो पूछा जाता है तो फिर ये ऑर्डर और कमांड का आंसर जो है वो सेम हो सकता है, लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव में, है ना, ऑर्डर का सेंस में करते हैं या फिर कमांड का सेंस में करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो है अलग होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। कमांड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमको लेट लगाना पड़ता है, फिर सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, फिर बी जोड़ना पड़ता है, उसके बाद में हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। लेकिन ऑर्डर के सेंस में क्या होता है, सबसे पहले यू आर ऑर्डर्ड टू लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसमें किसी दूसरे को ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। ऑर्डर दिया जाता है, खुद को तो ऑर्डर नहीं देगा ऑब्वियसली, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं, यू आर ऑर्डर टू। और यहाँ आप लोग ये मत पूछिएगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सर यहाँ यूज किए नहीं, यहाँ ओपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म यूज होना चाहिए। तो वो क्यों होता है कि अभी मैं आप लोगों को बताया था कि टू के बाद जो है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है ना। टू के बाद जब हम, है ना, वर्ब यूज करते हैं तो वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और वो इन्फिनेटिव होता है। और इन्फिनेटिव क्या होता है, वो वर्ब का बेस फॉर्म होता है। बेस फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म ही होगा ना, तो वही बेस फॉर्म हम यहां यूज कर देते हैं। और वो थर्ड फॉर्म का काम कौन कर रहा है, ऑर्डर्ड, ठीक है, वो ऑर्डर्ड कर रहा है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलो हम देखते हैं अगला वाला को जल्दी से, इसी प्रकार से रूल्स के साथ में और एग्जाम्पल के साथ में। आई होप आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि समझ में ना आए, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अगर कुछ चीज को नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली आप गलत कभी कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझा के देता हूं। और आप लोग एक्टिव से पैसिव में जब भी चेंज करने के लिए आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो हैं हमेशा पूछे जाते हैं। और टीचर्स जो हैं हमेशा क्या करते हैं, उन लोग थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस वो पूछते नहीं है, क्योंकि वो हमें भी सोचने में मजबूर करते हैं कि स्टूडेंट जो है थोड़ा सोचे और समझे और उसके बाद में उसका आंसर बनाए। ये चीज सोच करके टीचर्स भी हमें क्वेश्चंस देते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस देते हैं, जो इंपेरेटिव सेंटेंस से क्वेश्चंस दे देते हैं या फिर इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस दे देते हैं उसको एक्टिव से पैसिव चेंज करने में। तो थोड़ा उसमें क्या होता है, हम लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए वो देते हैं, ठीक है। तो बस वीडियो देखते रहिएगा और दोबारा आप कभी गलती नहीं करोगे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला वाला को जल्दी से, तुरंत। अब हम देखते हैं अगला वाला इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, जो क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। तो उसको हम अभी तुरंत जल्दी से सीखते हैं। और रिक्वेस्ट जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं उसका भी हम क्या देख लेते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रिक्वेस्ट जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो एक्टिव में वो कैसा होता है और पैसिव में हम कैसे चेंज करते हैं, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। एक्टिव में जो है ये इंपेरेटिव सेंटेंस भी क्या होता है, वर्ब वन होता है उसमें और उसमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है।
वर्ब 1 होता है और ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में, और उसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तब उसको कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, प्लीज वर्ड का यूज करते हैं, प्लीज ओपन द डोर ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। तो वो प्लीज क्या होता है, बेसिकली वो रिक्वेस्ट होता है ना, वो सेम होता है। हम ये भी बोल सकते हैं आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन द डोर, मीनिंग तो सेम हुआ ना, ठीक है। तो इसलिए जब भी प्लीज से शुरू होता है या फिर प्लीज से अंत होता है ना सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट वर्ड का उपयोग करते हैं। तो पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। तो इसके पहले हमने क्या सीखा, ऑर्डर का सीखा था, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए भी हम लोग क्या यूज किए थे, ऑर्डर टू यूज किए थे। लेकिन जब रिक्वेस्ट होगा, है ना, जिसमें प्लीज वर्ड होगा, है ना, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट वर्ड का यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद में सेम फॉर्मूला हमको यूज करना है जैसे हम अभी ऑर्डर में सीखे थे, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद में क्या यूज करना है हमको, इंपेरेटिव सेंटेंस को ही यूज कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। जो इंपेरेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में दिया हुआ रहता है उसी को हमको इधर में लास्ट में कॉपी पेस्ट कर देना है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ये हमको यूज कर देना है। या फिर है ना, ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको वर्ब 1 लगा देते हैं और वो इधर में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो सेम वैसे ही फॉर्मूला है जैसे हमने ऑर्डर में सीखा था, ठीक है। ऑर्डर इंपेरेटिव को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, वैसे ही सेम फॉर्मूला है, बस हमको यहां पर ध्यान रखना है। अगर ऑर्डर्ड वाला है तो यहां पर हमको ऑर्डर यूज करना है, और रिक्वेस्ट है तो यहां पर रिक्वेस्टेड टू का उपयोग करना है, बस हमको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो हम जल्दी से देखते हैं, बस हमको यहां पर इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। जो रिक्वेस्ट होता है प्लीज वर्ड से शुरू होता है, प्लीज वर्ड यूज करते हैं या फिर लास्ट में प्लीज वर्ड यूज करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट होता है, बेसिकली वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो वैसे सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, बस यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्टिव में क्या होता है, वर्ब 1 रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, ये आइडेंटिफाई कर लेना है। और पैसिव में चेंज करेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, भाई रिक्वेस्ट करेगा तो अपने खुद को तो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, किसी दूसरे को रिक्वेस्ट करेगा। अगर मान लो कुछ मांगेगा, कुछ करने बोलेगा तो दूसरे को रिक्वेस्ट करेगा ना, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं दरवाजा खोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो प्लीज ओपन द डोर बोलूंगा, या फिर आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन द डोर बोलूंगा। तो इसमें क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और मैं बोलूंगा प्लीज ओपन द डोर तो छोटा होता है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू का उपयोग करते हैं जब हम किसी दूसरे को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करते हैं पैसिव में, तब इस स्ट्रक्चर का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो रिक्वेस्ट होता है उसको हम कैसे चेंज करते हैं। चलो अब हम देखते हैं एग्जांपल के अनुसार कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में इंपेरेटिव सेंटेंस को जो रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं एग्जांपल पहले से लिखा हूं, अभी मैं इसके पहले रूल बता दिया हूं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये है ना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है इसमें, है ना, वर्ब कौन सा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो पहले से इसमें क्या रहता है, वर्ब 1 रहता है, उसके बाद में रहता है हमारे पास ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। अब उसको चेंज करते हैं तो हमको क्या यूज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यहां यूज करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। उसके बाद में हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, वर्ब 1, उसके बाद में हमको ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। तो ये चेंज हो जाएगा, हमारा एक्टिव से पैसिव में बदल जाएगा। चलो ये फर्स्ट वाला करके देखते हैं, आइडेंटिफाई करो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, ओपन है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है ना। और ये प्लीज तो हम क्या के लिए यूज करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, है ना, तो वो उसके जगह में यूज हो जाएगा। तो इसी फॉर्म में चलो हम इसको यूज करते हैं, चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर उसके बाद में हमको क्या यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओपन है और ऑब्जेक्ट यहाँ है, उसी को हम यहाँ लिख देते हैं ओपन द डोर। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ठीक है। यहां पर भी सेकंड वाले में आइडेंटिफाई करो, यहां पर वर्ब कौन सा है, कंप्लीट है, फर्स्ट फॉर्म में है, और ऑब्जेक्ट यहां दिया हुआ है द वर्क, ठीक है। और ये प्लीज तो रिक्वेस्ट के लिए यूज किया गया है। तो इसी फॉर्म में इसको भी चलो हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है, यू आर रिक्वेस्टेड यूज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, कंप्लीट है, और ऑब्जेक्ट द वर्क है, वैसे ही हमको यहां लिख देना है। तो यहां हो जाएगा कंप्लीट द
वर्क, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द वर्क, ये चेंज हो गया एक्टिव से पैसिव में। सेम वैसे ही करना है, बस ध्यान रखना है वो रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर में भी हम यहाँ ऑर्डर यूज कर देते हैं, रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट, लेकिन जब कमांड होता है, कमांड के सेंस में यूज करेंगे या फिर उसको चेंज करेंगे पैसिव में, तब उस समय हमको ध्यान रखना है लेट का उपयोग करना है, फिर है ना सब्जेक्ट लगाना है, मतलब एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद में बी यूज करना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, प्लीज गिव अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव है और यहां से यहां तक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये प्लीज तो हम रिक्वेस्ट के लिए यूज किए हैं, तो इसको भी चलो चेंज करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गिव है, तो यहां हम गिव लगा देंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को हम जैसे के तैसे लिख देंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में, बहुत आसान है। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, चेंज हो गया एक्टिव से पैसिव में। उसी प्रकार से नेक्स्ट वाला को देखते हैं, आइडेंटिफाई करो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, गो है, और यहां से यहां तक ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये रिक्वेस्ट के लिए यूज किया है। इसको भी वैसे ही चेंज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस। यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में, प्लीज गो आउट ऑफ द क्लास, है ना, उसका पैसिव क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। बस हमको ये फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है ऑर्डर में और कमांड में, और अभी हम लोग क्या सीखे हैं, रिक्वेस्ट में, ठीक है। तो चलो उसी प्रकार से नेक्स्ट वाला को सीखते हैं। लास्ट वाला बचा हुआ है क्या, सजेशन। जब सजेशन होगा तब हम कौन सा फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर यूज करेंगे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस को। चलो हम जल्दी से सीखते हैं। तो चलो जल्दी से सीखते हैं कि ये जो सजेशन होता है उसको इंपेरेटिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, वो हम सीखते हैं। तो ये सजेशन, तो मैं पहले रूल बता देता हूं कि कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। पहले फॉर्मूला बता देता हूं ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये है एक्टिव और ये है पैसिव, ठीक है। तो सजेशन जो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, वो एक्टिव में उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसमें भी वर्ब वन होता है और उसमें भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, है ना, सजेशन को या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस को, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। सजेशन मतलब किसी को हम सजेस्ट करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार के शब्द हम यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, इंग्लिश में वर्ड शुड का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए या फिर ज्यादा पानी पीना चाहिए, ऐसे बोलना है। मतलब क्या हो रहा है, इसमें सजेशन दिया जा रहा है कि ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि आपका हेल्थ ठीक रहे, तो वो सजेशन है। तो उसी को ध्यान में रख करके हमको इधर में स्ट्रक्चर बनाना है। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट का उपयोग करना है। ऑब्जेक्ट के बाद में हमें क्या यूज कर देना है, शुड का उपयोग करना है, ठीक है। शुड का उपयोग करना है, उसके बाद में हमको क्या यूज करना है, बी का उपयोग करना है, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म उपयोग कर देंगे। तो ये रहा हमारा क्या स्ट्रक्चर, जो सजेशन होगा उसको पैसिव में चेंज करने का। सबसे पहले है ना ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शुड लगाएंगे, बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में आपको रखना है। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम अभी एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल देख करके इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपको याद करके रखना है कि जब भी सजेशन होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, तब पैसिव में उसको चेंज करते हैं, तब ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ठीक है। तो चलो जल्दी से हम देखते हैं एग्जाम्पल के अनुसार और समझते हैं कि कैसे चेंज कर सकते हैं सजेशन को, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। चलो जल्दी से सीखते हैं। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल के अनुसार ये सजेशन को, जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लगाना है ना। ऑब्जेक्ट के बाद हमको क्या करना है, शुड लगाना है, फिर बी जोड़ना है और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाना है।
ठीक है, ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर भी यूज करना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यूज करेंगे तो ये एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो चेंज करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले ढूंढना है कि वर्ब कहाँ है। वर्ब यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, अदर वर्ड है। ठीक है, दूसरा अदर वर्ड है। ठीक है, तो वो उसको हमको कुछ नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। तो अब हम यहाँ ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आ लाई है, तो यहाँ पर लगा देंगे आ लाई। ठीक है, आ लाई के बाद में हमको शुड लगाना है, आ लाई शुड। इसके बाद हमको क्या यूज करना है, अदर वर्ड। यहाँ नेवर दिया हुआ है तो नेवर को वहीं के वहीं लिखेंगे, आ लाई शुड नेवर। उसके बाद में बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले हमको बी का उपयोग करना है, हम लोग यहाँ कर दिए हैं थे, और ये चेंज हो गया एक्टिव से पैसिव में। अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड, ये चेंज हो गया है पैसिव वॉइस में। चलो देखते हैं अगला वाला को, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है और ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसको भी वैसे ही करते हैं। चलो ये ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, ये हो जाएगा योर एल्डर्स। उसके बाद में शुड लगाना है, शुड, योर एल्डर्स शुड बी लगा दो यहाँ पर। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। वैसे ही इसको भी करते हैं। चलो यहाँ ड्रिंक क्या दिया हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बना देंगे, सब्जेक्ट है ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, मोर वाटर। शुड लगा दो, यहाँ शुड आ जाएगा। उसके बाद में बी लगा दो, मोर वाटर शुड बी लगा दिए। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक है तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक हो जाएगा, मोर वाटर शुड बी ड्रंक। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। इसी प्रकार से चलो हम देखते हैं नेक्स्ट वाला को, ईट एन एप्पल डेली। ठीक है, ईट एन एप्पल डेली। अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट है, और यहाँ से यहाँ तक एन एप्पल, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा अदर वर्ड है। तो वैसे ही करते हैं है ना, ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना देते हैं। इधर में ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल है, तो हम एप्पल को यहाँ लिख देंगे एन एप्पल, एन एप्पल। उसके बाद में शुड लगाना है, शुड के बाद बी लगा देना है। उसके बाद में हमको क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का एट, ईटन, ईटन। उसके बाद में हमको यूज करना है क्या, अदर वर्ड डेली। ठीक है, तो ये जो अदर वर्ड होता है उसको हम सेंटेंस के अनुसार लास्ट में या फिर बीच में भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। ध्यान रखिएगा ये स्ट्रक्चर को, और इसी स्ट्रक्चर के अनुसार ये चेंज होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से चलो हम देखते हैं अगला वाला को, और एक बच गया। ठीक है, वो लास्ट में बोल दिया था, ये लास्ट नहीं है, और एक बचा हुआ है, तो उसको भी हम जल्दी से देखते हैं। उसका रूल क्या है, वो क्या है, एडवाइस है। ठीक है, एडवाइस जब हम देते हैं तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, चलो जल्दी से देखते हैं। तो चलो हम जल्दी से देखते हैं एडवाइस को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, पैसिव में, और उसका रूल क्या है। ठीक है, एडवाइस। अब ये एडवाइस को भी चेंज करने का क्या है, रूल है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। और रूल जो है वैसे ही है, सिमिलर है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर जैसे हम लोग देखे थे, कमांड का स्ट्रक्चर देखे थे, उसका अलग था, ऑर्डर का अलग था, है ना। उसके बाद में हम लोग रिक्वेस्ट देखे थे, है ना, और सजेशन देखे थे। तो अलग अलग रूल को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑर्डर का और रिक्वेस्ट का, है ना, ये सब सिमिलर है, और इसका भी क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, सजेशन का और कमांड का अलग होता है। सजेशन में शुड लगाते हैं, है ना, और कमांड होता है उसमें लेट लगाते हैं। तो ये सब चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें भी जो है ऑर्डर का जो स्ट्रक्चर यूज किए थे वैसे ही होगा, है ना, ऑर्डर का यूज किए थे और रिक्वेस्ट का यूज किए थे, उसी प्रकार इसका भी स्ट्रक्चर होगा। तो देखते हैं क्या बनेगा इसका, एक्टिव पैसिव। तो एडवाइस में भी बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस में, और होता है ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट होता है। उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमको क्या यूज करना है, सबसे पहले यू आर
यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद में वर्ब वन, उसके बाद में यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा क्या स्ट्रक्चर, जिसके अनुसार हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, तो यहां पर स्पेलिंग को देखिएगा, है ना, एडवाइस यहां पर अलग है और यहां पर अलग है। ये सी कब लगाते हैं, जब नाउन होता है तब लगाते हैं, और ये SED या फिर SE कब लगाते हैं, या फिर S कब यूज करते हैं, जब वर्ब के रूप में यूज करते हैं तब एडवाइस में S लगाते हैं। ठीक है, और ये C जो है नाउन का यूज करते हैं, उस समय हम सी का उपयोग करते हैं। तो चलो जल्दी से देखते हैं, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हमको क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। और उसका एग्जाम्पल को हम अभी देखते हैं और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ये भी बहुत ही आसान है, बस आप लोग थोड़ी ही देर इंतजार कीजिए, उसके बाद में वीडियो खत्म हो जाएगा। चलो हम जल्दी से देखते हैं इसके एग्जाम्पल को और हम समझते हैं कि ये जो एडवाइस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो चलो हम जल्दी से देखते हैं ये एग्जाम्पल्स के अनुसार, है ना, ये जो एडवाइस होता है उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को। तो अभी मैं जस्ट आप लोगों को समझाया था, बताया था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद में वर्ब वन, फिर हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। इसको हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार हमको यहाँ चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ है और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या यूज करना है, सबसे पहले यू आर एडवाइस लिखना है शुरू में। तो यहाँ हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू। अब यहां पर जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में है वैसे ही हमको क्या कर देना है, इधर में कॉपी पेस्ट कर देना है। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। ठीक है, ये है हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। ठीक है, अगर मान लो आपको कह रहा है कोई कि आपको ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अपने तरफ से एडवाइस दे रहा है कि मेरा एडवाइस तो ये है कि आप ज्यादा मेहनत करो ताकि आप पास हो जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से एडवाइस देते हैं, तब उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला को देखते हैं, स्टडी रेगुलरली। स्टडी रेगुलरली, हाँ, एडवाइस दे रहा है कि आपको जो है रेगुलरली पढ़ाई करना होगा, तभी आप एग्जाम में पास होगे। तो वो एडवाइस दे रहा है। ठीक है, तो उसको भी हम चलो चेंज करते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले यही वाला लिख दो, यू आर एडवाइज्ड क्या के लिए, टू स्टडी रेगुलरली। ठीक है, तो वैसे की वैसे यहां हम लिख देंगे स्टडी रेगुलरली। ये चेंज हो गया एक्टिव से पैसिव, यू आर एडवाइज्ड टू स्टडी रेगुलरली। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी वैसे ही करते हैं। ओबे यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहां पर ये योर एल्डर्स जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमको सबसे पहले वही लिखना है, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर एल्डर्स। तो यहां क्या हो जाएगा, ओबे योर एल्डर्स। ये चेंज हो गया पैसिव वॉइस में, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर एल्डर्स। ठीक है, वो एडवाइस दे रहा है कि आपको जो है एल्डर्स लोगों का क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनके बातों को मानना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार चेंज करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, ओपन द डोर। यहाँ ओपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। इसको भी वैसे ही चेंज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू क्या करने के लिए, ओपन द डोर। यू आर एडवाइज्ड टू ओपन द डोर। ठीक है, ये चेंज हो गया हमारा पैसिव में, यू आर एडवाइज्ड टू ओपन द डोर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस को जो है हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से एक एक को समझाने की कोशिश किया है मैंने। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा दोबारा वीडियो देखिएगा, लेकिन आप अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में कोई भी गलती ना करो। ठीक है, और दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से जो है इंग्लिश को आसान करके मैं आप लोगों को पेश करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपके एग्जाम में कोई भी डाउट्स ना हो। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना।
अगर मान लो आपको अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी वीडियो देख करके सीख जाएं। ठीक है, इस कोरोना काल में सब कोई जो है थोड़ा प्रॉब्लम में है स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, कैसे पढ़ें क्या करें समझ नहीं आता है। तो अगर मान लो ये इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इस वीडियो के थ्रू, तो आप अपने दोस्तों को भी आप शेयर करके उनको भी सिखा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।